अज अनोखे शहीद अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह साहब जी का पवित्र प्रकाश दिहाड़ा है। बाबा जी का जो जन्म है अमृतसर जिले के नगर पऊपिंड दे विच 1682 ईस्वी नूं संधू गोद दे भाई भगता जी के गृह विखे माता जीवनी जी की कुख तो होया। गुरसिक्खी इन्हां विरासत दे विचों मिली। शुरू तो ही भगती भाव वाले सन। छोटी उम्र दे विच ही कलगीधर महाराज श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की संगत प्राप्त हुई। श्री आनंदपुर साहब विखे माता पिता इन्हों उत्थे चढ़ा आए छड्ड आए। उत्थे रह के ही बाबा जी ने अमृतपान किया, शास्त्र विद्या का अभ्यास किया, गुरमत विद्या की प्राप्ति की। इहों चढ़दी कला के सहित उत्थे गुरबाणी दे विच निपुण होए। गुरु घर दीआं सेवावां गुरु जी के हुक्म मुताबक निभाउंदे रहे। जिस वक्त श्री आनंदपुर साहब के किले नूं घेरा पिया है, गुरु जी ने आप हुक्म करके इन्हां नूं पिंड जाण वास्ते बचन कर दिता। उतों ये आपदे पिंड आके रहन लग पे सन। जिस वक्त गुरु साहब जी चमकौर दी जंग माछीवाड़े राही मुक्तसर साहब टुटी गंढी साहब 40 मुक्तियां नूं साध संगत जीओ वार दे करके ते अगे नूं चले हन। तां दमदमा साहब नूं जांदियां राह दे विच गुरुद्वारा लखी जंगल साहब आउंदा है। लखी जंगल खालसा आए दीदार दितो ने, सुन के सद माही दा मेही पानी काहो मुतो ने, किसे नाल न रलियां काई। ते ताही शुक्र कितो ने, गया फिराक मिलिया मित माही, ताही शुक्र कितो ने। ये उत्थे साधु उचारिया। बाबा दीप सिंह साहब जी कई तो कहते 1 लाख संगत नाल लैके गुरु जी नूं मिले। इन्हों जब गुरु साहब जी बाबत पता लगा आखिया आओ संगत जी आपां साहिबां दे दर्शन पाए। लख संगतां नूं बहु गिणती च दर्शन होए ने, जीव आया। उत्थे फिर बाबा दीप सिंह साहब जी ने गुरु जी का सारा हाल चाल पुछिया। आख्या महाराज जिहड़ा माछीवाड़े आपने शब्द उचारिया मैं सुनिया, करी फिर सुनाओ। ख्याल पातशाही दसवीं मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा उडन नाग निवासां दी रहना, सूल सुराही खंजर प्याला भिंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा पट कीड़ियां दा रहना। ये पहला फकीरां अखर सीगा, मुरीदा नहीं सीगा। मित्र प्यारे नूं हाल फकीरां दा कहना उचारिया सी गुरु गोबिंद सिंह ने। बाबा जी ने हथ बन के बेनती की, महाराज आ अखर जिहड़ा है आप जी नूं फबदा नहीं, शोभदा नहीं। साडा गुरु पातशाह फकीर नहीं है, वो तो शहनशाह पिता है। तुसी मुरीद कह सकते हो, फकीर अखर नहीं। फकीर तो मंगद्या मुंगद्या लई हुंदा है। तुसी तां दाते हो, ये अखर बदल दिओ। महाराज सच्चे पातशाह कहते जिस अवस्था च शब्द उचारिया
उदों अपना इस तरह का हिसाब से महाराज कहते बाबा जी कहते नहीं ये अखर चेंज कर दिओ। साहब कहन लगे वेख लो फिर कुर्बानी करनी पएगी। कहते जी 7 बचन उदों ही बचन होया सी। फिर बाबा जी के कहण तो गुरु साहब ने मुरीद अखर बदलिया। पहली बार मित्र प्यारे नूं शब्द गुरुद्वारा चरण कमल साहब माछीवाड़े उचारिया। छोटे साहबजादे ते माता जी उन्होंने मैसेज दिता भी साडा मैसेज तुसीं चले हो वाहिगुरु जी के चरणों च पहुँचा देना। दूसरी बार ये शब्द बाबा दीप सिंह जी की बेनती करन तो लखी जंगल उचारिया। ये मैं महापुरखों की रसना तो सुनिया। तीजी बार ये शब्द फिर हजूर साहब उचारिया। उदों उचारिया जदों 5 प्यारिਆਂ ਦੀ जथेदार प्यारे दया सिंह साहब ने सचखंड नूं तैयारी की। महाराज कहते रुक जाओ गुरमुखो एक मेरा सुनेहा लेंदे जाओ। ख्याल पातशाही 10वीं मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना ये तुसीं वाहिगुरू जी नूं जाके मेरा सुनेहा दे दिओ। क्योंकि कित्थों तुरे आनंदपुर साहब तो कित्थे पहुंचे हाल मुरीदां दा ही सी। जाके रब जी नूं कह देना। तो प्यारे दया सिंह दे राही वाहिगुरू जी के चरणों च मैसेज पहुँचाया। 3 मारे शब्द उचारिया। धन बाबा दीप सिंह साहब जी संगत वापस चली गई। फिर गुरु साहब जी के चरणों में ही रहे। लखी जंगल के नाल ही दमदमा साहब है जिथे अज महाराज विराजमान ने। उतों ही सतगुरु जी ने 24 सिंघां समेत 25वें बाबा दीप सिंह सन 24 सिंह होर इन्हों नाल दिते ते तीरमल दे कोलों पावन स्वरूप लैण वास्ते भेजिया सी। जदों मिल के बेनती की महाराज आप जी ने वादा किया सी कि तुहानूं अर्थ पढ़ावांगी हुण अर्थ पढ़ाओ। कहंदे गुरु साहब का स्वरूप दा तीरमल कोल है जाओ तुसीं लैके आओ। ते बाबा जी की ड्यूटी लाई सी पर तीरमल ने जवाब दे दिता बाबा जी चाहुंदे तो उस वक्त गुरु महाराज जी के हुक्म नाल साध संगत जीओ धक्के दे नाल जबरदस्ती तीरमल दे धौण ते गोडा रख के लै सकते सी पर नहीं। महाराज कहंदे वो जने कोई नहीं जे उन्हें आ गल की है तो हुण आपां इत्थे आपे ही सतगुरु नानक देव जी की कृपा दे नाल बाणी लिखाउंदे हां। तुसीं आओ मेरे कोल बैठो। अरदास होई भाई मनी सिंह जी नूं लिखारी लाया तो बाबा जी उदों कलमा कढ़न की सेवा करते रहे। जो कत्तियां दी पूर्णमाशी है उदों गुरु जी महाराज जी ने पावन स्वरूप लिखाउणा आरंभ किया। इक्को ही दिन दे विच श्री जपजी साहब रहरास सोदर कीर्तन सोहले सैत जिहड़े 14 कंग ने वो सारी बाणी इक्को दिन च लिखा दी। तो पिछले पैर यानी दोपहर तो बाद लोढ़े वेले उसे ही उचारी बाणी दे महाराज जी ने अर्थ करके सुनाए। ये हुण डेली उचार दे अमृत वेले 12 बजे तो पहला ते फिर रोटी पानी खा के आराम करते। फिर 12 बजे तो बाद 2:30-3 बजे फिर दीवान सजाउंदे उसे ही बाणी दे अर्थ करके सुनाउंदे। इन्नी मेहनत गुरु साहब ने की साडी खातर। ते 23 सावन नूं गुरु महाराज जी ने स्वरूप संपूर्ण किया। 25 सिंघां नूं ला के खंड पाठ करवाया अरदास कराई। इक्को चौंकड़े दे सारा पाठ सुनिया। 48 सिंघां ने कथा सुनी वो सारे बधे मुक्त हो गए। ये विच बाबा जी भी सन। भाई मनी सिंह साहब जद वैरागवान होके पहाड़ियां नूं जान लगे तो गुरु साहब ने बांह तो फड़िया आखिया सियाणे बनो। दाने दवाने ते मस्ताने 3 प्रकार के महापुरख ने
तुसां ने सेवा करनी है। महाराज अवस्था च फर्क ना पै जाए, कहंदे तुहाडा सीस तां लै जाएगा पर अवस्था नहीं टुटेगी। भाई मनी सिंह जी तुसीं भी सेवा करनी है, तुहाडा बंद बंद तां कटिया जाएगा पर अवस्था नहीं टुटेगी। इउं टकसालां चलाइयां गुरु जी महाराज ने। साहिबां दे वचन मुताबक ही इन्हां ने सेवावां निभाईयां। तुसीं इतिहास सुन रहे हो। इत्थों ही गुरु साहब जी हजूर साहब नूं कूच करनगे। ये बाबा जी हजूर साहब तक महाराज दे नाल गए। भाई मनी सिंह जी भी सारे। डल्ला सरदार तां घबरा के दौड़ आएगा पर ये सारे नाल जाणगे। सतगुरु जी ने सचखंड जाण तो पहला जद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरता गद्दी दित्ती, पंजां सिंघां दे विच बाबा दीप सिंह साहिब जी भी मौजूद सीगे, जिहड़े हजूरी दे विच खिलारना कीते। और भाई मनी सिंह जी ताबिया बैठे सन। बाबा दीप सिंह, बाबा गुरबख्श सिंह जो टकसाल दे दोवें मुखी होए, भाई संतोख सिंह जी जिहड़े हैड ग्रंथी होए हजूर साहब दे, बाबा हर सिंह जी ते प्यारे धर्म सिंह जी, ये 5 सिंह ताबिया सी। आज्ञा पाई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ उदों चारिया। कतक सुधी दूज नूं महाराज ने गुरता गद्दी दित्ती ते 3 दिनां बाद कतक सुधी 5ਵੀਂ नूं सचखंड गमन कीता। उस तो पहला सबना नूं हुक्म कीता, जिस विच भाई मनी सिंह नूं हुक्म होया कि तुसीं अमृतसर साहिब जाके टकसाल चलाओ। बाबा जी नूं हुक्म आया तुसीं दमदमा साहिब जाओ। ते माता जी नूं माता साहिब देवन पहले तौर ते आंदे तुसीं अपनी भैन कोल माता सुंदरी कोल जाके रहो। भाई संतोख सिंह नूं आख्या कि तू इत्थे रहना सिंघां समेत। इंज गुरु साहब ने बख्शिश दे के ते बाबा जी नूं दमदमा साहिब नूं उदों तोरिया। बाबा जी इन्हां दा भूरा साहिब बनिया होया दमदमा साहिब नीचे, अजे भी घोरनियां जिहियां बनियां होईयां ने पानी रखण वालियां घड़ियां। एक च छोले एक च पानी पा लेना, छोले चबी जाने पानी पी भी जाना। जद भुख लगनी कच्चे बेर छक लेने ते 101 जपजी साहब का पाठ करना, 5 ग्रंथी का नितनेम करना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के स्वरूप लिखण की सेवा करनी। 4 स्वरूप 4 तख्तां दे विराजमान ने। एक अरबी च लिखिया अरब कंट्री विच है। इन्नी सेवा की। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ पढ़ाई करानी। जदों तरना दल बनिया तो ये 5 जथे बनाए गए सन, जिन्हां दे विच एक जथा बाबा दीप सिंह साहिब दा भी सी। बाबा दीप सिंह साहिब जी के जथे विचों ही जिहड़े भाई बुढ़ा सिंह सन साध संगत जी, उत्थे बुढ़ा जौड़ जद खबर आई मसे रंगड़ दी ते सुखा सिंह महताब सिंह उतों ही तोरे सी हरमंदर साहब नूं। उन्होंने मसे रंगड़ का सिर वढ़ के उहदे कोलों बदला लिया ते बुढ़ा जौड़ आके उहदे सिर दे नाल खुद खिदो खुंडी खेडी राजस्थान दे विच। बुढ़ा जौड़ गंगानगर तो अगे उत्थे मैं दर्शन किए ने। फिर जिस वक्त अबदाली दे सरोवर पूरन की खबर बाबा जी ताई पहुंची, बाबा जी दमदमा साहब ही सन। उस वक्त 84 साल की उम्र के 18 शेर का कंडा फड़ के हरमंदर साहब नूं आज़ाद कराउण खातर उत्थों तैयार हो पाए। जिन्ने सिंह उत्थे पढ़दे सी सारे नाल, जिन्ना जिन्ना भी सुनिया इलाके दे विच रस्ते विचों भी नाल रलदे गए। तरनतारन साहिब तक आउंदियां होइयां 5000 का जथा बन गया सी। ये 1757 ईस्वी की गल है।
फिर गुरुद्वारा लकीर साहब है, उत्थे खंडा खिंच के लकीर मार के आख्या भी पार वो होवो जिन्हें सिर देना है। कहते 5 दे 5000 ही लकीर टप के पार हो गए। गोलवड़ के मैदान दे विच युद्ध शुरू होया। याकूब खान या होर भी नाम आउंदा है, उन्होंने पहला वड्डिया। मीत जथेदार बाबा नौत सिंह जी की शहीदी ਚੱਬੇ ਦੇ नज़दीक जिथे उन्हों का स्थान बनया उत्थे हुई। बाबा जी तो बगैर भी कई सिंह बिना सीस तो कहते लड़े ने। बाबा नौत सिंह भी लड़े सीगे। ते साडे नगर दे विच काफ़ी 10 12 15 शहीदां दे स्थान ने, गिने नहीं जाते। बाबा रूड़ सिंह दयाल सिंह मालवे दे सिंह सन। बाबा बलवंत सिंह जी जिन्हां जबरदस्त खान दे नाल जंग कीता, ये वरपाल पिंड दी जमीन दे विच ने। भाई संतोख सिंह जी उन्हां दी जगह है। होर किन्नियां होर भी जगह हैं छोटिया छोटिया पैलियां दे विच, जिथे जिथे कोई डिग्गिया युद्ध करदा अज भी उत्थे उन्हां दा स्थान है। बाबा जी का पवित्र स्थान गुरुद्वारा टाला साहब मौजूद है, जिथे बाबा जी का जहान खान दे नाल मुकाबला होया। और सांझे वार दे चलन नाल बाबा जी का सीस उतर गया। सिंह कहन लगे बाबा जी तुसी अरदास कीती सी कि हरमंदिर साहब जाके सीस पेटा करना, उन्ना चਿਰ शहीदी नहीं पाउणी, ते तुसी अजे दरबार साहब 3 कोह दूर है, तुसी इत्थे चौंकड़ा मार लिया। कहंदे सानू की होया? कहंदे आपदा सीस उतर गया। कहंदे मैनू तो कुछ नहीं होया। मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी का वार सीगा, सीस उतर गया पर ब्रह्म ज्ञान की अवस्था च दर्द दुर्द कुछ नहीं हुई। उंज नहीं बंदा माड़ी मोटी सट लग जाए दिल घबरा जाता। जे कोई कहे भी सीस ते जख्म होया, जख्म ही किहड़ा, जिहड़ा गर्दन का जख्म है कोई आम थोड़ा हुंदा। सीस उतरिया ही सीगा। बाबा जी समाधि सीगे। ਸਿੰਘਾਂ ने बेनती की ते वो खंडा जे हाथ विच ही सीगा 18 सेर का सज्जे हाथ। उन्हें खब्बी तली कर दी। कहते मैनू कुछ नहीं होया, मेरा सिर चुक के खब्बी ते रख दो तली ते आपां तैयार पर तैयार। बाबा जी खड़े होए तो अबदाली का मुंडा जिहड़ा सीगा जुत्ती ला के भज तुरिया, घोड़ा ਸਿੰਘਾਂ मार दिता। उन्हें वेख्या भी ये मरे भी उठ के युद्ध कर रहे ने, जीवंदियां दा मुकाबला तो है, मरियां दा कौन करे। वो जिहड़ा सैनापति बनया होया सी अबदाली तो नक ते इट वजन तो वो तो पहले ही दौड़ दड़ गया। मुंडा जिहड़ा सीगा वो वेख के भज गया। सिंह मगर भजे, उन्होंने बड़ी दूर तक भजा के आए। फिर बाबा जी युद्ध करते हुए कई कहते चाटी पिंड शहीदां दे स्थान तो बगाह सीस मारिया, इस तरह नहीं होया। हरमंदिर साहब दीयां परकरां में पहुँच के ਸਿੰਘਾਂ ने आख्या बाबा जी आप दरबार साहब आ गए हैं। कहते अच्छा जी। कहते तुरक तो नहीं कोई है? कहते नहीं, सारे दौड़ गए। कहते ठीक है। उस वक्त परिक्रमा सीस रख के गुरु रामदास के चरनां च अरदास की, सच्चे पातशाह कोई तेरे लंगर च कणक लैके आउंदा, कोई आटा, कोई दाल, कोई माया तिल फुल चढ़ाउंदा, मेरे गरीब कोल होर तां कुछ नहीं सी, तेरा दिता आसीस तेरे चरनां दे विच। सीस वड्डे कर बैसन दी जै, विण सिर सेव करी जै, वो हाजिर है। परिक्रमा दे विच एक गोल सर्कल जिहा लगा हुंदा, कोई भी जांदा मत्था टेक के लंघदा। पर जून 84 तो बाद जब बाबिया ने सेवा की है तो परिक्रमा के विचों श्रोमणी कमेटी के कहने मुताबिक भी तो बुत परस्ती है जी, वो निशान हटाता। हुण सारे पैर रख के लंघते हैं। परिक्रमा के विच सीगी जगह, आपां तां अजे भी डरदे मारे पासे दी होई दा। पासे भावें महाराज का सरूप उपर गुरुद्वारा बनिया, पर परिक्रमा के विच भी जगह सीगी। चाटी पिंड शहीदां बाबा जी का अंतिम संस्कार होया। अजे भी उत्थे शमशान भूमि है बिल्कुल सामने।
तो इंज जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ। कल शस्त्रां की कथा आ रही सी ते मैं बेनती कर रहा सी भी कृपान पाउणी चाहिदी है। उहदे च बचन आया सी भी कई प्रेमियां नूं भोल ही कह देंदे आखे जी आपां तां गुरु नानक साहब दे सिख हां, जे गुरु नानक ने पाई है तो सानू पवा दिओ। मतलब गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी दे महाराज च फर्क समझते हैं, ऐसा नहीं। जे कृपान गुरु गोबिंद सिंह ने दिती है तो वैसे तो छेवें पातशाह ने पवातियां, पर वह फलाद गुरु नानक साहब ने तैयार किया है। जिस तरह लोहार गर्म कर करके लोहा कुटदा, ये गुरु नानक साहब ने ता दे के ते लोहे नूं तैयार किया है। 10 पातशाहियां तक लोहा कुटिया जाता रहा, जब पूरा सॉलिड हो गया तो वही शेप गुरु गोबिंद सिंह ने बना के गात्रे पवाई, ककार उत्ते मोहर ला दी। ये कोई नवी मर्यादा नहीं दोहरी है। महापुरख संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां नूं कई तो कहिंदे किते पिंड कथा करन गए। एक मैं सुनिया भी टीवी ते सी शायद, उदा जलंधर ही दूरदर्शन हुंदा सीगा, कहंदे जी कोई कथा सुनाओ। इस तरह की कोई बेनती हुई, कोई बचन होया, कहंदे हाँ जी सुनाउंदे हाँ जी। कहंदे पर बाबा जी भी गर्म कथा ना करियो। कहंदे फिर तुसीं दस दिओ। कहंदे तुसीं बड़ा गर्म बोलदे हो भी बाणी की कथा करनी। कहंदे जी 7 वचन बाणी की करांगे। बाणी तो बगैर तो साडी जिंदगी नहीं। दसो किहड़ी बाणी की सुनाई है? कहंदे श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी की सुनायो। कहंदे 7 वचन जी सुनाइए। फिर जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ। तुसीं कहंदे हो ना भी गुरु नानक साहब दे सिख हां, तुहानूं मुबारक है। आपां मत्था टेकदे हां भी सिख तां हो, भावें तुसीं गुरु नानक साहब नूं ही मनदे हो, वो जने भी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं वीर असीं जाणदे हो, पर जिहड़ा वचन गुरु नानक साहब ने कीता उही तां गुरु गोबिंद सिंह जी ने मन्निया। जिहड़े सिंह शहीद सूरमे ने उसे वचन दी तां पहरा दिंदे, आपदा सीस भेटा कर गए। क्योंकि गुरु नानक साहब ने लिखिया भाई ये जिहड़ी क्लास है इहदे विच अटेंडेंस वधी लगदी, दाखला उहदा हुंदा जिहड़ा सीस तो बगैर है, जिहदा सिर नाल है माफ करना, उहनूं इहदे च दाखला नहीं मिलदा, ना इत्थे बैठ नहीं सकदा। अटेंडेंस वधी लगदी है जिहदा सीस उतरिया होया। जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। कहंदे नहीं नहीं बाबा जी ये कथा नहीं करनी। कहंदे हुण दसो फिर तुसीं दस दिओ। कहंदे जी कबीर जी की बाणी दी करो। कहंदे 7 वचन जी लो सुनो सुनाइए। मारू कबीर जीओ कथा नहीं कीती, शब्द दे विच ही धन धन कराती। कहंदे गगन दमाम बाजिओ परियो निशाने काओ। मनदे हो ना तुसी कबीर पंथी हो, आपां दा गुरु ग्रंथ साहब दे सिख हां जी। असीं तां कबीर जी की बाणी पढ़दे हां, जिहड़े वैरागी होए हन, संत होए ने, भगत होए ने। 10वें ग्रंथ तो कईयां नूं नां तो ही एलर्जी है, खुरक होण लग पैंदी, माफ करना। इत्थे तो सारी संगत प्यार वाली है, तो पर आम ही कदे नाम लै दईए उन्होंने खारिश होने लग पैंदी है 10वें दी बाणी दे नाम तो। ठीक है गुरु ग्रंथ साहब नूं मन्नीए, मुबारक है। कबीर जी का शब्द है गगन दमम बाजियो परियो निशाने काओ। खेत जो मंडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत। दीन नाम है धर्म दा। पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़े खेत। कहंदे नहीं बाबा जी तुसीं आपदे घर आ जी रहो। कहंदे 7 वचन जी। सो कहण तो मुराद
कि गुरबाणी के मुताबिक बाबा जी का जीवन सीगा। बजुर्ग अवस्था दे विच उन्होंने आपदी शहीदी दी और उन्होंने शहीदी एक अमोलक एक अनोखी होनी पड़ी जिहदी संसार विच कोई मिसाल नहीं मिलती है। अरदास की महानता बाबा जी ने प्रगट करके दिखा दी भी जिहड़ी सिख अरदास करदा उहदे तो पिछे नहीं हटदा। सो ये अज बाबा जी का जन्म दिहाड़ा शहीदां दे पवित्र स्थान ते आ मना रहे हो। गुरु घर आईयां संगतां नूं प्रबंधकां वल्लों सेवादारां वल्लों बाबा जी के जन्म की लख लख बधाई होवे। गुरु साहब सत श्री अकाल। साडे ते भी कृपा करन कि असीं बाबा जी के जीवन मुताबिक जिस तरह पूरने पा के गए ने सिक्खी कमा के निहाल होईए।